हेलो। मैं अजय कुमार। स्टडी इम्पल्स यूट्यूब देखने वाले सभी छात्र व छात्राओं को नमस्कार भाई। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा सामान्य ज्ञान की एक जिलों की सीरीज शुरू कर रखी है भाई, जिसमें हम चरखी दादरी व महेंद्रगढ़ जिले को कंप्लीट कर चुके हैं भाई। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपना तीसरा जिला शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है भाई अपना हिसार। देखिए भाई, हिसार के बारे में जानते हैं। क्या हिसार का इतिहास था, क्या वर्तमान है, कैसी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, क्या इसके पॉलिटिकल डाटा हैं। तो देखिए भाई, आज हम हिसार जिले के बारे में जानते हैं भाई। चलो भाई, हिसार। सबसे पहले बात आती है भाई, हिसार जिला हरियाणा में कैसी स्थिति है भाई, कहाँ पे है हरियाणा में हिसार जिला। तो देखिए भाई, ये अपना भाई हिसार जिला, अगर बात की जाए हरियाणा के कौन से हिस्से में हिसार जिला स्थित है, तो ये हो जाएगा भाई पश्चिमी दिशा में। पश्चिमी दिशा में हिसार जिला स्थित है भाई। अब बात आती है भाई, इसके उत्तर, पूर्व या दक्षिण में कौन कौन से जिले स्थित हैं। तो ये हो गया भाई अपना हिसार जिला। ये अपनी दिशा हो गई भाई उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये भाई पश्चिम। अगर बात की जाए हिसार की उत्तर दिशा में पड़ता भाई फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसका प्राचीन नाम इकदार, दूसरा प्राचीन नाम उदयनगरी, या भाई वर्तमान नाम या उपनाम पिंक सिटी। इकदार, उदयनगरी या पिंक सिटी किसके प्राचीन नाम है भाई? फतेहाबाद के। उत्तर में तो हो गया भाई अपना फतेहाबाद। अब दक्षिण में भाई भिवानी, इसके पूर्व में जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। इसके पश्चिमी दिशा में भाई हरियाणा का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं लगता, बल्कि हमारे देश का एक स्टेट्स लगता है, वो हो जाएगा भाई राजस्थान। राजस्थान भाई, ठीक है भाई। उत्तर में फतेहाबाद, दक्षिण में भिवानी, पूर्व में जींद और पश्चिम में राजस्थान। अब बात आती है भाई इसकी स्थापना की। देखिए, हिसार जिले की स्थापना, सबसे पहले बात आती है भाई स्थापना कब हुई थी भाई हिसार जिले की स्थापना। ये बात है भाई 1 नवंबर 1966, जब हरियाणा बना था। उस समय हरियाणा में 7 जिले बने थे भाई। उन 7 में नाम था भाई अपने हिसार का। तो इसकी स्थापना हम कहें भाई 1 नवंबर 1966 को हिसार जिला बना था भाई। अब बात की जाए भाई 1 नवंबर 1966 को जब हिसार जिला बना था, तब हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, जब हरियाणा अस्तित्व में आया था, तो उस समय का सबसे बड़ा जिला तो ये था भाई हिसार। सबसे बड़ा हो गया भाई हिसार। सबसे छोटा ये हो जाएगा जींद। सबसे बड़ा हिसार, सबसे छोटा जींद और सबसे पुराना जिला महेंद्रगढ़। पूछ ले भाई, जब हरियाणा अस्तित्व में आया उस समय सबसे बड़ा जिला हिसार, सबसे छोटा जींद और सबसे पुराना महेंद्रगढ़। अब बात की जाए भाई हिसार जिले के प्राचीन नाम, क्या क्या प्राचीन नाम थे भाई हिसार जिले के। सबसे पहला नाम आता भाई इसूकार। और दूसरा नाम आता भाई हिसार ए फिरोजा। या इसको हम कहें भाई फिरोजा का किला।
हिसार ए फिरोजा या फिरोजा का किला। पहला नाम था भाई इस्सूकार। कैसे पढ़ा भाई ये इस्सूकार? किस बात मिलते हैं भाई? इस्सूकार नाम था भाई हिसार का। एक प्रसिद्ध इतिहासकार था भाई, जिसने एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी थी भाई, अष्टाध्यायी। पीछे भी जिक्र किया था भाई हम इनका। अष्टाध्यायी पुस्तक में एक क्षेत्र का नाम मिलता भाई, जिसका नाम था भाई इस्सूकार। वर्तमान में हिसार का प्राचीन नाम इस्सूकार। दूसरे नंबर पे बात आती भाई हिसार ए फिरोजा। ये कैसे पड़ा था भाई? ये नाम दिया था भाई फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक नगर को बसाया था भाई, और उसका नाम दिया था भाई हिसार ए फिरोजा। अब बात आती भाई हिसार के उपनाम। किन किन उपनामों से हिसार को जाना जाता है? पहले नंबर पे आता भाई स्टील सिटी ऑफ हरियाणा। स्टील सिटी ऑफ हरियाणा, हिसार। दूसरे नंबर पे नाम आता भाई मैग्नेट सिटी। मैग्नेट सिटी, हिसार। सांडों के लिए प्रसिद्ध। सांडों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला भाई हरियाणा का? हिसार। स्टील सिटी ऑफ हरियाणा, हिसार। मैग्नेट सिटी, हिसार। और सांडों के लिए प्रसिद्ध, हिसार भाई। अब बात आती भाई हिसार कहाँ स्थित है भाई? हिसार ये हो जाएगा भाई नेशनल हाईवे नंबर 10। अगर वर्तमान में इसका नाम पूछे तो नेशनल हाईवे नंबर 9 कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ता भाई? हिसार। पुराने टाइम में 10, वर्तमान में उसका नाम है भाई 9। एक नेशनल हाईवे और गुजरता भाई हिसार से, नेशनल हाईवे नंबर 65। इसका भी नाम चेंज कर दिया भाई। वर्तमान में इसका नाम नेशनल हाईवे नंबर 52, या कहें भाई नेशनल हाईवे नंबर 65 का वर्तमान नाम नेशनल हाईवे नंबर 52। किसके अंडर काम करते हैं भाई ये नेशनल हाईवे? नहाई, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फास्टैग, इसी पर काम करता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना। अब बात आती है भाई प्राचीन समय में। ये बात अभी 1354 की। कब? 1354। क्या हुआ था भाई 1354 में? हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने एक नगर का निर्माण करवाया, या भाई कहें हम एक किले का निर्माण। किसने? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक ने एक किला बनवाया था भाई यहां पर, जिसका क्या नाम था? हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा। कब बनवाया था? सन 1354 में। देखिए भाई, मान लो ये नगर बसवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कौन से वंश से था भाई ये? तुगलक वंश। सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश कौन सा था भाई? तुगलक वंश। इन्होंने इस नगर पे 4 गेट का निर्माण किया था भाई। पहला गेट दिल्ली या लाहौरी गेट। दिल्ली या लाहौरी गेट। दूसरे नंबर पे नाम आता भाई कौन सा? नागौरी गेट। तीसरे नंबर पे नाम मौरी गेट। और चौथे नंबर पे नाम तलाकी गेट। क्वेश्चन पूछ ले भाई, हिसार ए फिरोजा में 4 गेटों का निर्माण किसने करवाया था?
फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात आती भाई हिसार फिरोजा से। फिरोजा शब्द किस मुगल शासक ने हटवाया था? तो ये हटवाया था भाई अकबर ने। अकबर ने हिसार फिरोजा से फिरोजा शब्द को हटवा दिया गया था भाई। अब बात आती भाई हिसार में एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम है भाई जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था भाई उसका? जॉर्ज थॉमस। सबसे पहला प्रश्न भाई जॉर्ज थॉमस हरियाणा में सर्वप्रथम कब हुआ, कहां पर आया था? तो यह आया था भाई मेवात में। मेवात या कहीं भाई हम नू। सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस हरियाणा में कहां पर आया था? मेवात या नू। कब? 1793। 1793 में आया था भाई जॉर्ज थॉमस मेवात में। ठीक इसके 2 साल बाद 1795 में इन्होंने दौरा किया भाई हरियाणा के हिसार में। हिसार में आया था भाई ये 1795 में। जस्ट इसके 2 साल बाद और 1797 इंपॉर्टेंट डेट है भाई ये। 1797 में इन्होंने क्या किया? यह है भाई 80 में। 80 में आकर इन्होंने क्या किया? जो पुराने जैन मंदिर होते थे भाई यहाँ पर, पुराने जैन मंदिर, उनको तोड़कर यहां पर अपनी कोठी को स्थापित किया। क्या किया था? पुराने जैन मंदिरों को तोड़कर यहां पर अपनी कोठी को स्थापित किया। कब? 1797 में। उस कोठी को क्या नाम दिया गया? जहाज कोठी। जहाज कोठी या भाई कहें हम जॉर्ज कोठी। 1797 में जॉर्ज थॉमस। इनके बारे में खास बात है भाई, क्या करते थे ये टोपीदार व तोड़ीदार बंदूकें स्वयं बनाते थे। क्या करते थे भाई ये टोपीदार या भाई तोड़ीदार बंदूकें स्वयं बनाते थे भाई कौन? अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमस। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए 1802 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई बहरामपुर में। कहां पर? बहरामपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई जॉर्ज थॉमस की। अब बात आती भाई तराइन की लड़ाई की। तराइन की लड़ाई कहां पर? हरियाणा के जिले करनाल में। लेकिन हिसार के 80 से भी संबंध था भाई उस लड़ाई का। ये बात आती भी तराइन की दूसरी लड़ाई की। तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था भाई। पृथ्वीराज चौहान का साथ किस व्यक्ति ने दिया था? यहां पर था भाई एक व्यक्ति 80 का जाटवा नामक राजपूत। जाटवा नामक राजपूत ने साथ दिया था भाई किसका? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की संज्ञा राय पिथौरा या हम कहें भाई दल पंगुल किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा भाई पृथ्वीराज चौहान। तराइन में कितनी लड़ाइयां हुई थी? तो भाई 3 लड़ाई हुई थी तराइन में। सबसे पहली 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच विजयी हुआ था भाई पृथ्वीराज चौहान। और अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी पृथ्वीराज चौहान ने, उसको जीवन दान देके। दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इसमें
जयचंद नामक व्यक्ति ने पृथ्वीराज के साथ विश्वासघात करके चौहान को हरवा दिया था, तो विजयी कौन हुआ था भाई? मोहम्मद गौरी। तीसरी लड़ाई की बात की जाए तो वो कब हुई थी भाई? 1215 में। ये किस किस के बीच? इल्तुतमिश और एक व्यक्ति था भाई ताजुद्दीन यल्दौज। इल्तुतमिश और एक व्यक्ति ताजुद्दीन यल्दौज के बीच तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 में। नेक्स्ट बात आती भाई हमारे यहाँ पर झांसी में एक किला भाई, हरियाणा एसएससी क्लर्क में क्वेश्चन आया था कि तलवारों का किला किसे कहा जाता है, या भाई तलवारों वाला किला किस किले को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा भाई आसीगढ़ का किला। आसीगढ़ का किला कहां पर है भाई? आसीगढ़ का किला झांसी में। प्राचीन नाम आसी। कौन सा पर्यटन स्थल है यहाँ पर? ब्लैक बर्ड। झांसी में एक तालाब, झांसी में कौन सा? अमटी तालाब। आसीगढ़ का किला या तलवारों का किला, इसका निर्माण किसने? 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी भाई। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में आसीगढ़ का किला या तलवारों वाला किला की स्थापना। आसीगढ़ का किला झांसी में, प्राचीन नाम आसी। ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल झांसी। और ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड हिसार, ब्लू जे कहां पर? समालखा, पानीपत, अमटी तालाब झांसी में। नेक्स्ट बात आती भाई हिसार जिले के बारे में। झांसी के बारे में सुनो भाई। झांसी को कहा जाता है हरियाणा में 5 प्रवेश द्वारों का शहर। क्या कहा जाता है भाई? 5 प्रवेश द्वारों का शहर किसे कहा जाता भाई? झांसी को। हरियाणा का पहला पुलिस जिला, हरियाणा का पहला पुलिस जिला कहां पर बनाया गया था? पुलिस जिला कहां पर बनाया गया था भाई? झांसी में। दूसरा, हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला कहां पर? मानेसर। कहां पर पड़ता है भाई मानेसर? गुरुग्राम में। मानेसर दूसरा पुलिस जिला, पहला झांसी में। अगली बात आती है भाई, अगली बात भाई, अब बात आती है भाई सन 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति आप सभी को पता भाई कि 1857 की क्रांति हमारे पूरे देश के हर एक क्षेत्र में फैली थी, तो ये हिसार में भी फैली थी भाई। आज हम जिक्र करेंगे भाई हिसार जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर 2 जगह से नेतृत्व हुआ था भाई, हिसार और झांसी। अगर बात की जाए हिसार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये हो जाएगा भाई मोहम्मद आजम। झांसी की बात की जाए, झांसी से किसने किया था, तो ये 2 व्यक्ति थे भाई। पहला था भाई मिर्जा मुनीर बेग, मिर्जा मुनीर बेग, और दूसरा लाला हुकुमचंद, लाला हुकुमचंद। हिसार से मोहम्मद आजम और झांसी से किसने किया था भाई? मिर्जा मुनीर बेग या भाई लाला हुकुमचंद। अब पूछ ले भाई
हरियाणा में जैन संस्कृति का मुख्य केंद्र कहां पर हो जाएगा भाई? झांसी। हरियाणा में जैन संस्कृति का मुख्य केंद्र कहां पर है भाई? झांसी में। जैन संस्कृति का मुख्य केंद्र है भाई झांसी में। अब अगली बात आती है भाई, गुजरी महल कहां पे पड़ता है भाई? ये गुजरी महल हिसार में भाई। तो देखिए भाई, गुजरी महल, गुजरी महल कौन थी भाई? ये गुजरी फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक, उसकी प्रेमिका थी भाई ये गुजरी। ये बात है भाई सन 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इसके नाम पर एक महल बनवाया था भाई, जिसका नाम था भाई गुजरी महल। गुजरी महल। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई, हरियाणा में लाट की मस्जिद कौन से महल में स्थित है भाई? ये हो जाएगा भाई गुजरी महल में लाट मस्जिद। ये तो क्या भाई लाट की मस्जिद। पूछ ले भाई लाल मस्जिद कहां पर है? तो हो जाएगी भाई अपनी दो जगह, रेवाड़ी और रोहतक में लाल मस्जिद है भाई, और लाट की मस्जिद हिसार में भाई। अब एक क्वेश्चन आता भाई, कैसे पत्थरों से निर्माण करवा रखा भाई इसका गुजरी महल का? तो हो जाएगा भाई काले बलुआ पत्थर। काले बलुआ पत्थरों से निर्माण है भाई इसका। गुजरी महल का निर्माण काले बलुआ पत्थरों से है भाई। सल्तनत काल का ताजमहल किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता भाई सल्तनत काल का ताजमहल। हरियाणा में किसको कहा जाता है? सल्तनत काल का ताजमहल गुजरी महल को कहा जाता भाई। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1354। अब बात कर ले भाई थोड़ी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में दो शहरों को बसाया था भाई। कौन से थे वो दो शहर? पहला नाम आता भाई फतेहाबाद। कब बसाया था ये फतेहाबाद? हिसार से भी पहले निर्माण किया था भाई इसका 1351। फतेहाबाद दूसरे नंबर पर, हिसार इसका निर्माण 1354। फतेहाबाद प्राचीन नाम इकदार या दूसरा उदयानगरी। दूसरा कहें भाई उदयानगरी, इकदार या पिंक सिटी। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा फतेहाबाद। और कौन से नगर बसाए थे भाई फिरोज शाह तुगलक ने? हिसार, फतेहाबाद, दिल्ली में कोटला, फिरोजाबाद और एक जौनपुर। नेशनल जीके का क्वेश्चन है भाई, किसे पूरव का सिराज कहा जाता भाई? पूरव का सिराज जौनपुर। जौनपुर भाई, पूरव का सिराज जौनपुर। अगली बात आती है भाई, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो ये हो जाएगी भाई पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर। इसका निर्माता भी फिरोज शाह तुगलक है भाई। कब? 1355। 1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था। अब बात है भाई नहरों पर। हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? हरियाणा की जीवन रेखा
किसको कहा जाता भाई? SYL। SYL सतलुज यमुना लिंक, हरियाणा की जीवन रेखा, दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन, या हम कहें भाई दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा। कौन सी जीवन रेखा? आवर्धक नहर। आवर्धक नहर को दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है। अब बात आती भाई हिसार जिले को फेमस करने वाली, क्यों फेमस है भाई हिसार? हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें 3 विश्वविद्यालय हैं भाई, 3 विश्वविद्यालय। पहले नंबर पे नाम आता भाई HAU। HAU या हम कहें भाई हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या भाई हम कहें चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्व, या इसको कहें भाई हम, इसका पुराना नाम पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, या भाई पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी भाई। किसकी? HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर इसकी बात की जाए मुख्य पत्रिका, कौन सी है भाई इसकी मुख्य पत्रिका? तो वो हो जाएगी भाई हरियाणा खेती। हरियाणा खेती कौन सी यूनिवर्सिटी की मुख्य पत्रिका है? तो ये हो जाएगा भाई हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। दूसरी भाई इसका एक आदर्श वाक्य है भाई HAU का आदर्श वाक्य। कौन सा भाई इसका आदर्श वाक्य? कृषि देव महालक्ष्मी। क्या भाई? कृषि देव महालक्ष्मी, इसका आदर्श वाक्य है भाई। किसका? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का आदर्श न भाई कृषि देव महालक्ष्मी आदर्श वाक्य, या इसका मोटो कहें भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, अंगूर से शराब बनाने की विधि कौन से विश्वविद्यालय की देन है? तो ये हो जाएगा भाई अपना चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। क्या थी भाई? अंगूर से शराब बनाने की विधि कौन से विश्वविद्यालय की देन है? ये हो जाएगा भाई हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी भाई सेकंड नंबर 3 बताई थी, हो जाएगी भाई कौन सी? GJU। GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। कौन सी है भाई? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। स्थापना 20 अक्टूबर 1995। GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। अगर बात की जाए गुरु जम्बेश्वर की, कौन था भाई ये? बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा देवता जम्बेश्वर। जम्बेश्वर कौन था ये? बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा देवता। बिश्नोई समाज का देवता कौन था भाई ये? जम्बेश्वर। भगवान विष्णु का अवतार था भाई ये। भगवान विष्णु का अवतार कौन था? जम्बेश्वर। कितने नियम है भाई बिश्नोई समाज में? 29। बिश्नोई 20 और 9 29 नियम है भाई इनके टोटल। बिश्नोई समाज
बात की जाए बिश्नोई समाज की, हरियाणा में किसे बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता भाई? कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जिसको बिश्नोई समाज का सिरमौर के नाम से जाना जाता था? वो जाएगा भाई चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह कहें भाई इसको, चौधरी भजनलाल। तीसरी यूनिवर्सिटी हो जाएगी भाई हिसार में, लुवास। कौन सी भाई? लुवास। सबसे पहले भी इसका पूर्ण रूप देखो, लुवास लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, लुवास। कहां पर है भाई ये? हिसार में। स्थापना 2010, स्थापना हुई थी भाई इसकी 2010, लाला लाजपत राय के नाम पर स्थापित की गई। अगर बात की जाए लाला लाजपत राय का जन्म व क्रांतिकारी या कार्यकारी क्षेत्र, जन्म तो हुआ था भाई इनका मोगा पंजाब में। मोगा पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है भाई, वहां पे जन्म। लेकिन अगर बात की जाए इनका क्रांतिकारी क्षेत्र, लाजपत का क्रांतिकारी हिसार, क्या किया था भाई इन्होंने? 1886 में कांग्रेस की स्थापना कहां पर की थी? सबसे पहले रोहतक में भाई। और 87 में इसके लिए हम पढ़ रहे हैं भाई हिसार। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन सन 1888 कहां पर हुआ था भाई ये? इलाहाबाद। इलाहाबाद हरियाणा की तरफ से कौन गया था भाई वहां पर? लाला लाजपत राय। इलाहाबाद के अधिवेशन में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। अगली बात आती है भाई, नेक्स्ट बात आती है भाई, क्यों हिसार को एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहा जाता है भाई? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म क्या रीजन है भाई हिसार को कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म? कहां पर है भाई? हिसार में। क्यों इसको? अब देखिए भाई 7 रीजन है भाई इसके। पहले नंबर पे नाम आता भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई ये? हिसार में। दूसरे नंबर पे बात आता है भाई केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, ये भी भाई अपना हिसार में। तीसरे नंबर पे नाम आता भाई केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान। भेड़ अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई ये? हिसार में। अगर भारत देश की बात की जाए तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान नहीं भाई, भेड़ अनुसंधान संस्थान कहां पर? भारत में अगर भेड़ अनुसंधान की बात की जाए तो वो कहां पर? अविक्का नगर, टोंक, राजस्थान में भाई। अविक्का नगर। अविक्का नगर कौन से जिले में पड़ता भाई ये? टोंक, मुस्लिम रियासत राजस्थान की भाई। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान हरियाणा की बात करें तो हिसार में। अगली बात आती है भाई केंद्रीय सुअर। केंद्रीय सुअर अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई? अपने हिसार में। सुअर अनुसंधान संस्थान हिसार, हरियाणा पशुधन प्रजनन केंद्र। हरियाणा पशुधन
प्रजनन केंद्र ये भी कहां पर है भाई? हिसार में। हिसार हरियाणा पशुधन प्रजनन केंद्र, हरियाणा टीका संस्थान, हरियाणा टीका संस्थान ये भी भाई हिसार में। तो यही 6 बातें भाई हिसार को ये बताती हैं कि भाई एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर है भाई? हिसार में। अगर बात की जाए एशिया की, तो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है भाई? हिसार में है भाई। ऑटो मार्केट कहां पर? हिसार। सबसे बड़ी ऑटो मार्केट और सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में भाई। अब आप सभी को पता भाई हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र भाई। कितने? 3। तो एक आकाशवाणी केंद्र हिसार में भी है भाई। आकाशवाणी केंद्र हिसार में कब हुई थी भाई उसकी स्थापना? 26 जनवरी 1999 1999 को भाई गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र हिसार स्थापना 26 जनवरी 1999। एक दूरदर्शन केंद्र है भाई हिसार में। दूरदर्शन केंद्र इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 1 नवंबर 2002 को हिसार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन किसने किया था भाई? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था भाई। कहां से थी सुषमा स्वराज? अंबाला से संबंधित थी भाई सुषमा स्वराज। अब बात आती है भाई प्राचीन समय में हिसार कहें हम या फिर हांसी, तो आक्रमण किए थे भाई हांसी पर। सबसे पहला आक्रमण किसने किया था भाई? ये बात अभी 1043 ईस्वी की। 1043 ईस्वी में हांसी पर आक्रमण किया था भाई मसूद नामक व्यक्ति ने। मसूद नामक व्यक्ति ने हांसी पर आक्रमण किया था भाई। अगला 1151 में भी एक आक्रमण हुआ था भाई हांसी पर। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हांसी पर आक्रमण। 2 आक्रमण हुए थे भाई 1043 में मसूद नामक व्यक्ति ने और 1151 में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। अगली बात आती भाई हिसार जिले की। सबसे ज्यादा क्या क्या भाई इसमें? पहले नंबर पे बात आती भाई सबसे ज्यादा भैंस हिसार में भाई। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खंड या ब्लॉक कहें भाई कौन से जिले में? हिसार में। सबसे ज्यादा तहसील हिसार में भाई कितनी? 2। 7 जींद में भाई। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट हिसार में भाई। सबसे ज्यादा भैंस, सबसे ज्यादा खंड, तहसील और विधानसभा सीट कहां पर? हिसार में भाई। आप सभी को पता भाई हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। उनमें से एक है भाई हिसार में। हिसार में चिड़ियाघर है भाई। स्थापना 1985 में
एक मिनी चिड़ियाघर की स्थापना हिसार में की गई थी। तो भी आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती थी। अगली वीडियो में हम हिसार जिले को आगे बढ़ाएंगे भाई। थैंक यू भाई।